आज हमारे साथ वो इंसान है जो बाइक भी उतनी ही मोहब्बत से चलाते हैं जितनी शिद्दत से वो वेट्स उठाते हैं। ही इज ए राइडर, ही इज ए पावर लिफ्टर एंड ही इज ए ट्रैवलर। प्लीज वेलकम दीप मुखोपाध्याय। Thank you, bhai, for Welcome, welcoming me. So Deep, welcome to the show, and we would like to hear your journey. So let us know, like, आपका background, what do you do, what are your experiences? So, if I say background, so first I was like normal student. I was a normal student. Everything was normal until one day everything changed. So normal family trips जैसे होता है वैसी family trip चल रही थी. हम लोग रुके breakfast के लिए. वहाँ पे से शुरू हुआ the change. Okay. Suddenly रुका. I heard noises. Inline 4K. And where was that? It was near, I guess, Srisailam Road, Hyderabad to Srisailam Highway. तो suddenly जैसे हम लोग जा रहे हैं and I could hear that inline 4 Z900 पूरा जो आवाज़ आ रही है. And that time, I guess first time मैंने देखा कि what is a biker, traveler कैसे थे, सब राइडिंग गियर वगैरह डाल के एकदम पूरे लाइन फॉर्मेशन में जा रही है. वहाँ से जो क्रेज आया कि यार ये लोग मतलब कैसे है पूरा जैकेट वैकेट डाल के ऐसा टन के चल रहे हैं. एंड दैट गिव मी थॉट कि भाई ये क्या चीज़ है पता करना. एंड उस टाइम तक ये राइडिंग मुझे कुछ नहीं पता था. मैं नॉर्मल स्कूल वाला बंदा, घर से उठो, पढ़ने जाओ, स्कूल आओ, घर आओ, पूरा स्कूल स्टूडेंट जो टिपिकल रहते हैं, राइडिंग बाइक, इससे कोई लेना देना नहीं. And how old were you then? आई गेस उस टाइम मैं 15-16 ईयर्स ओनली. मैं गया, रुका, एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट, मैं लिटरली राइडर को जाके बोला अंकल आप कौन हो. दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड दे लाइक हम लोग राइडर्स हैं. सो मैंने कहा आप लोग क्या करते? लाइक हम ट्रैवल करते. मैं बोला ऐसी बाइक. मैंने कहा कितना दूर? एंड दे वर लाइक हम जाते हैं 200, 500, 1000 किलोमीटर. एंड उस टाइम 500, 1000 किलोमीटर वाज लाइक ड्रीम कि बाइक पे 500, 1000. हम तो ट्रेन फ्लाइट से जाते हैं. एंड दे आर लाइक 2 व्हीलर्स. Right. हवा बारिश जो है सब आ रहा है. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि ये कुछ तो है, पता करना है. 15-16 ईयर्स अब बाइक तो मिलेगी नहीं. Right. सो डेली चलता गया रूटीन लाइफ. एंड आई वाज लाइक थोड़ा यूट्यूब में ढूंढा. एंड दैट टाइम फ्यू इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको देखा. मैंने कहा अच्छा तो ये होते हैं बाइकर. एंड जैसे ही मेरी फर्स्ट बाइक मिली उसके बाद आई स्टार्टेड विद चलो राइड. So when this happened, जब आपने देखा उन बाइकर्स को on your trip, you knew how to ride a bike? नो, No. आई न्यू ओनली टू राइड साइकिल. बाइक कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल. So you learned it straight away? मतलब वो जब से फिर इच्छा मन में आ गई कि मेरे को भी बाइक राइड करनी है? उसके बाद से बोलते हैं ना वो चोरी चोरी छुपे, पापा सो रहे हैं, हाँ. चुपचाप पार्किंग से बाइक निकाली, थोड़ा धक्का मार के लेके गए कि आवाज नहीं आए. Right. फिर वहां से थोड़ा स्टार्ट किया, सीखा क्लच किसको बोलते हैं, ब्रेक किसको बोलते हैं. सबसे पहली चीज मेरी जो प्रॉब्लम थी, बाइक स्टार्ट कैसे होती है. Okay. वो चाबी डालने का तो जो ऑन होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने चीज फेस की होगी कि उनको बाइक खोलने नहीं आती. So किसने सिखाया? Like who taught you riding a bike? There was any? नो वन. अच्छा, you learned गिरते it by पड़ते yourself. सीखे. कभी बोलते हैं ना जैसे क्लच छोड़ दिया, बाइक उछल गई एक हाँ. ही. तो लिटरली रॉ लर्निंग बोलते हैं ना, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं. मतलब घर से बाइक निकाली, चाबी चुराई, स्टार्ट किया, सीखे. साइकिल तो आती थी, you knew how to balance, but उसमें क्लच और गियर का ही बस एक कॉम्बिनेशन नहीं आता था. लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि जो चीज नहीं आती उसको सीखा. क्योंकि मैंने बाइकर्स को तो देखा था कि वो लोग तो राइड कर रहे हैं, तो मुझे तो वो बनना था. उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट बाइक. तो जो जर्नी है राइडिंग की, इट वॉज डिफरेंट. बाइक मिल गई, कुछ टाइम चलाया, थोड़ा राइड 50-60 किलोमीटर गया, कमर दर्द शुरू. उसके बाद हो गया कि नहीं ये 500-100 किलोमीटर तो नहीं होगा. रैंडम डे बोलते हैं ना, हर कॉलेज स्टूडेंट बंक मारता है लाइफ में. राइट. मेरा बंक से राइडिंग की जर्नी शुरू हुई. मतलब दैट वाज द डे हमारे कुछ असाइनमेंट था. मैं कहा आज तो कॉलेज नहीं जाना है. मैं निकला हाईवे पे एंड लिटरली एक सिग्नल पे रुका. एंड आई सी लाइन ऑफ बाइकर ऐसा बाजू में है, सब राइडिंग है. माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लाइक साइड में जा रहे हैं. हम लाइक कितना साइड में? बोले कर्नाटक तक साइड में. तो मैं और हमारा कॉलेज जो था मैनेजमेंट, तो पूरा यूनिफॉर्म, टाई, ब्लेजर, पैंट, वो ड्रेस में. आई वाज लाइक कि मैं भी आ जाऊँ आपके साथ. तो लाइक आ जाओ, चलाने आती है? मैंने कहा चलाने तो आती है. एंड मैं रैंडमली इन दैट कॉलेज यूनिफॉर्म राइड ज्वाइन किया हूँ. कहाँ तक? लाइक इट वाज चंद्रामपल्ली डैम. आई गेस हैदराबाद से बहुत पास पड़ता है. अच्छा. मेरा फर्स्ट राइड था एंड दैट टू अ कॉलेज स्टूडेंट. घर में किसी को नहीं पता है. एंड सडनली मेरा डैड इज कॉलिंग कि तो कॉलेज में तो नहीं है. मैं तो कॉलेज में फोन किया. लाइक मैं थोड़ा कॉलेज के साइड में आया हूँ. आई एम ऑल द वे टू कर्नाटक. पर मेरा आंसर वाज लाइक मैं ये साइड में आया हूँ बस. एंड कौन सी बाइक थी? लाइक द फर्स्ट राइड दैट यू वेंट टू? इट वाज NS 200. एंड दैट वाज योर फर्स्ट बाइक? दैट वाज माय फर्स्ट बाइक एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. क्योंकि पूरे टाइम घर में मैं बोला मैं बस साइड में हूँ. एंड वो साइड जो है इट वेंट ऑल द वे टू 150 किलोमीटर्स. वाओ. एंड यू मेंशन्ड कि जो
पहली राइड थी, जो द फर्स्ट राइड दैट you had back pain after 50 kilometers. So now that we see like you are a power lifter, you are into fitness training. Right. So how did fitness training or powerlifting started for you? स्टार्टेड नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना कि इंसान को स्ट्रेस प्रेशर बहुत रहता है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज लोग जाते हैं जिम टू एस्केप ऑल द टेंशन. Right, सो आई वेंट टू जिम, थोड़ा वेट लिफ्टिंग आई स्टार्टेड नॉर्मली. right, देन आई मेट वन सर, हम लोग तो उनको गुरुजी बोलते हैं. जैसे अगर आप नॉर्थ में जाओगे ना, वहाँ पे ट्रेनर नहीं बोलते, हम लोग गुरुजी वर्ड यूज right, करते हैं. right. तो उन्होंने जो है इंडिया के आई गेस 70 to 80 एथलीट्स बनाए. लकीली मुझे वो मिल गए, हमारी बातचीत शुरू है. अब उनके लिए क्या था कि लाइक बीइंग इन हैदराबाद हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिल रहे थे. मैं उनको हिंदी बोलने वाला In Hyderabad? इन हैदराबाद. Okay. वो दिल्ली से आए थे हैदराबाद कुछ वर्क के लिए. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको हिंदी बोलने वाले लोग नहीं. वो प्योर बोलते हैं ना, देसी अखाड़े वाले हाँ, आदमी हाँ. हैं. उनकी हिंदी खड़ी हिंदी बोलते हैं, जो हम खड़ी Right, बोली है right. वैसी हिंदी. तो उनकी हिंदी तो यहाँ पे आधे टाइम ऑफेंसिव हो जाती है. बिल्कुल. And are you from Hyderabad? Yeah, like नहीं, आप- नहीं, मैं हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Okay, and since how many years you are in Hyderabad now? ऑलमोस्ट 13 ईयर्स. Tell us about your childhood. मतलब कैसे, where did you grow up and your background? सो आई कम फ्रॉम ए मिलिट्री फैमिली. Wow. सो मेरा चाइल्डहुड इज बीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. स्टार्टेड डिसिप्लिन तो बचपन से होगी. बहुत ज़्यादा. तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहा है, थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहे. बट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री फैमिली, जैसे मिलिट्री में क्या होता है, हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं कि आप Right. सिटी टू सिटी हैं. उसमें मुझे घूमने का बहुत मिला, जिसमें मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस. आई वॉज इन असम फॉर 5.5 years. अभी जैसे क्या है, हमारा सबसे कॉमन पॉइंट बन गया लद्दाख, पहाड़ बोलने से. हाँ हाँ. आई वेंट टू द अरुणाचल तवांग. अगर आपने कभी देखा होगा तवांग, अगर आप देखोगे बहुत आइसोलेटेड जगह है वो, एंड नेचर वहाँ दिखेगा आपको. द कल्चर एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. क्योंकि अभी हमारा क्या हो गया ना, हम लोग बहुत थोड़ा कमर्शियलाइज्ड हो गए. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लद्दाख इज ड्रीम फॉर एवरी बाइकर. बट लद्दाख से अगर हट के जाए तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं विच इज एज ब्यूटीफुल. वहाँ से मुझे मौका मिला शिलोंग, चेरापूंजी, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. Okay. मेघालय, दीज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ना, इनका ब्यूटीज लाइक आप नेचर वाइज देखोगे. तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा मिलिट्री बैकग्राउंड से मुझे ये फायदा मिला कि मैं ट्रैवलिंग मेरा होता रहता था बचपन से, बट नॉट लाइक अ राइडर. बट आई कैन से आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. मतलब बोलते हैं ना विटामिन टी. अच्छा. मैं ज्यादा टाइम बोलते हैं ना कि डॉक्टर बोलता है ना, मैं ये विटामिन की डेफिशिएंसी है, मेरे को थोड़ा टाइम रख देगा, डॉक्टर बोलेगा आपको विटामिन टी की डेफिशिएंसी, आपको ट्रैवल चाहिए. Fairly visited different parts of our country, right? यस. So you said grew up in West Bengal and then you traveled to the entire Northeast. अभी आप साउथ में हो. So मतलब इंडिया में क्या क्या आपने कवर कर लिया है and what all you want to cover in? आई गेस मैंने बहुत हद तक नॉर्थ ईस्ट, देन उत्तराखंड आई वाज देयर, Okay. अरुणाचल, मेघालय, आसाम, गुजरात, देन Okay. केरला, तमिलनाडु, गोवा, मैनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. सो बाकी तो इंडिया में जितना कवर करो उतना कम है. So I'll ask you two questions. मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स चाहिए. So which place is your favorite to travel, to go on a holiday or to unwind, and which place is your favorite to live in? एक सिटी जिसमें आप रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, और एक सिटी जो आप बार बार जाना चाहते हो just to relax. So difficult question. I know that's the reason, because you have traveled a lot of states in India. I want to understand your perspective. If I want to stay, I would choose a northeast state अच्छा, to settle. to settle. Okay. अगर हम कमर्शियलाइज से दूर सोचे, मतलब सी सिटीज हैव गिवन अस गुड फैसिलिटीज, मॉल्स, ये. बट अगर मैं क्वालिटी ऑफ लिविंग बोलूँ, जो नेचर, द ब्यूटी, तो नॉर्थ ईस्ट द बेस्ट. लाइक अगर मैं बोलूँ कि आई पार्टली बिलोंग फ्रॉम द दार्जिलिंग एरिया, माउंटेन्स, Okay. द क्वीन हिल्स बोलते हैं ऑफ Right. इंडिया, तो वो मेरी एक डेस्टिनेशन होगी. बिकॉज जो वहाँ का नेचर है, मतलब बोलते हैं ना, जो फ्रेशनेस है, वो इज डिफरेंट. Okay. वो आपको कोई सिटी नहीं दे सकता. And one place that you want to travel again and again. मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा स्ट्रेस है, I want to, I mean, unwind myself, तो कौन सी सिटी या कौन सी प्लेस जाना चाहोगे? वो आई प्रेफर गोवा. गोवा. बिकॉज बीचेज आई फील इज थेरेपी. बोलते हैं ना वाटर थेरेपी. Right. सो अब अगर वाटर थेरेपी बोल रहा, बिकॉज आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, Okay. तो मेरे लिए जो वाटर है साइकोथेरेपी. So इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा. See, you come from a place near to Darjeeling. So as you said, Queen of Hills, एक पहाड़ी जगह से आते हो, and then you like Goa also. So if you have to choose between mountains and sea, what is your preference? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट्स लाइक मूड.
अच्छा you cannot define कि आपको beaches चाहिए or mountain because it's like you want both of them. ओके क्योंकि कभी आपका मन कर रहा है कि आप जस्ट विंडो ओपन करो एंड यू कैन सी द हिल्स, राइट कभी आपका मन कर रहा है कि आप शाम को चिल करो, सी वेव्स आ रही है. जैसे व्हाट आई से कि आप इमेजिन कि यू आर सिटिंग एट गोवा, यू हैव अ चेयर, आप चेयर पे रिलैक्स करके बैठे हो, वो सी वेव्स आ रही है, राइट दैट एंड सनसेट, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल ब्यूटी. एंड अगेन इफ आई से आप मॉर्निंग सुबह उठो, यू जस्ट वोक अप फ्रॉम द बेड, आपने कर्टन्स हटाया एंड यू कैन सी सनराइज फ्रॉम द माउंटेन. अब नाउ यू टेल मी आप कैसे चूज करोगे सनसेट और सनराइज? again as you said very difficult to choose but हाँ both are equally good but I prefer sea मतलब मेरे को beaches ज़्यादा पसंद है but mountains again उसकी एक अपनी अलग beauty है तो very difficult to choose because mountain और beaches is like both are amazingly beautiful. Right. उसको नहीं मैच कर सकते. and you mentioned like you are a psychotherapist as well so you are into riding you are into traveling you are a power lifter you are a trainer as well fitness trainer Yes. and a psychotherapist so at this age at such an early age how do you manage all these things and like you've chose so many streams together is there any specific reason that you want to contribute to all these industries या ऐसा है कि भाई I am exploring all the opportunities and at some point of time I will get into one thing and I'll make a future out of it. If I say these all fields are related. Right, okay. See, if I say powerlifting and fitness are connected. If I talk about fitness, लोगों को लग रहा है physically fit is the only fitness. नहीं. Okay. सबसे ज़्यादा फिटनेस शुरू होती है फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ. Right. अगर आपका माइंड फिट नहीं है, आप ना ट्रैवल कर सकते हो, ना पावर लिफ्टिंग, ना ट्रेनिंग, कुछ नहीं कर सकते हो. तो शुरू होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है. Okay. तो ऐसे बॉडी ट्रैवल करता है. तो हमको आई फील कि जितने फील्ड है, इट इज समहाउ इफ आई सेल माई सेल्फ अ पावर लिफ्टर और ट्रेनर, आई शुड नो कि मैं उनकी ओवरऑल हेल्थ कैसे देखता हूँ. बिकॉज बीइंग अ हेल्थ कोच, आई फील कि हेल्थ कोच या ट्रेनर्स जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी बना दी. सबसे पहले हमको इंसान को समझना है. बिकॉज मैं लोगों से मिलता, इवन ट्रैवलिंग के थ्रू आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर ट्रैवलिंग बट दे हैव एंजाइटी. Oh. They are traveling. They have done like 50,000, 1 lakh, 2 lakh kilometers. वो राइड किए. They are still having anxiety. अब अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट, तो मैं उस बाइकर को देख रहा हूँ लाइक कि हम तो बोलते हैं कि बाइकिंग इज थेरेपी. फिर वो बंदे को एंजाइटी, बिकॉज समवेयर दे फॉरगॉट टू एस्केप फ्रॉम द रोड. मतलब वो बंदे के माइंड में कैसा होता है, जर्नी की, राइड किया, वहां पहुंचा, तुरंत लैपटॉप खोला, लॉग इन कर लिया. Okay. A lot of people want to ride, but होता क्या है कि because of their schedules, because of their office timings या उनका जो भी profession है, they are not able to do that. For example, किसी को लद्दाख जाना है from हैदराबाद or from any city for that matter. So कम से कम 10 से 15 दिन का लगेगा for लद्दाख. They don't get time. So I've seen people कि भाई वो जाते तो हैं, but as you said कि every day सुबह शाम lunch time they open and log in on their laptops. So इसके लिए what do you say? Because see, everyone does not have the liberty to get straight 15 days for their riding, right? So सबको अपने अपने commitments होते हैं. So ऐसे में what tips do you want to give? कि भाई riding भी करनी है, लेकिन काम भी देखना है, bread and butter का सवाल है. So what tips do you have for them? See, if I say if you have work from home, Okay. IT वाले, then they are the luckiest. If I say if I speak about Ladakh, it's a 10 to 15 days trip. So I will ask them to travel smartly. Catch a flight, reach Ladakh. Leh or Ladakh, whatever, yeah. You are getting there in one day. From Ladakh, you try to travel. So Right. it will take you 3-4 days. Right. So for those people, I would say don't go with the commercial traveling. I know people want to explore places. Try to do smart travel. You take flights, trains, then rent a bike. Because see, we have a mind कि लद्दाख जाना है ना, अपनी बाइक पे जाना है. Sometimes that 15 days we cannot. Even Exactly. I say I cannot travel for 15 days. I can travel for 5 days. 15 days बोलूँगा, अगले दिन जॉब वाला बोलेगा चलो भाई अब ट्रैवल ही करो. So that thing is you choose smart travel. And जब ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट थिंक ट्रैवल, फोन वोन सब हटा दो. Exactly. हटा दो. That is- बिकॉज फिर ट्रैवल क्यों कर रहे हो? अगर आपको वर्क ही करना है, वो मेंटल प्रेशर ही लेना, तो एक काम करो, 5 दिन और एक्स्ट्रा काम करो, ओवर टाइम कर लो, Right. छुट्टी मार के जाओ. Because exactly, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो जस्ट ट्रैवल. If you have that anxiety कि कितने मिस कॉल है, कितने emails है, then you are missing the fun of ride. That's true. अगर मतलब even I thought कि भाई अगर आपको लद्दाख जाना है, take a flight to Leh, वहाँ से आप बाइक रेंट करो या आपकी बाइक वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके you can do the ride. Because I feel a rider or traveler, they need to be a smart rider and smart traveler. Right.
आज के टाइम में हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते तुम राइडर हो, यू हैव टू बी अ स्मार्ट ट्रैवलर, राइट कि आप राइड भी कर रहे हो तो यू हैव टू डन स्मार्ट. आई हैव सीन अ पर्सन, ही वाज अ आईटी प्रोफेशनल, ही डिड फ्रॉम हैदराबाद टू राजस्थान लाइक कोंकण घाट. वो बंदा 1 day ट्रैवल कर रहा है, 1 day इज वर्किंग. अच्छा ही इज सो इंटेलिजेंट पर्सन, ही रोड लाइक 1000 किलोमीटर, 1 day हॉल्ट किया, वो 1 day उसने वर्किंग ले लिया, फिर 1 day ही इज टेकन ऑफ. दिस वे ही इज ट्रैवलिंग फॉर 10 to 12 days, जिसमें 6 day इज प्योर ट्रैवल. वो कुछ काम नहीं करता, मतलब आज उसने रात को जो लॉग ऑफ किया, उसने दूसरा फोन निकाला, ये फोन स्विच ऑफ कर दिया. सो पीपल आर लिटरली इनोवेटिव. आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ गुड पोजीशन, तो उनका जो मीटिंग एंड वर्कलोड है, आई केम टू नो. राइट. पर उनका सिंपल है, भाई मैं आज काम कर रहा हूँ, मेरी कल छुट्टी है, फोन स्विच ऑफ, दूसरा फोन निकाल लिया. And the best part is when you go on rides, like when you meet people on your rides in the hills or anywhere, you don't know who is the person, right? Exactly. एक कंपनी का CEO होगा, कोई एक्टर होगा, because last podcast में I had the guest, he said कि भाई he met Nana Patekar on a ride, he met another actor on a ride. वो एक्टर को मतलब he is around 70 and he is riding in Leh and Ladakh, and वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वहाँ पर कोई एक आईटी प्रोफेशनल नहीं है, वहाँ पर यू आर ए राइडर, दैट्स इट. इट डजंट मैटर कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, या मतलब आप कहाँ से आते हो. एवरीवन इज ए राइडर, एवरीवन हैज द सेम गोल कि हमको राइड करना है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, एंड यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ देयर, एंड ऑल्सो यू come across different perspectives. Different people from different industries will give you different perspectives. Right. So coming to your Instagram page called Ridewala, so how did that happen? मतलब कैसे, how did you get the idea of starting a page for your riding experience? That's a very interesting story. Okay. So we'll go back to the time when I said कि कॉलेज के बाजू में निकल गए. हाँ. तो आई रीच्ड कर्नाटक, सब कुछ है. नाउ माय पेरेंट्स स्टार्टेड कॉलिंग बिकॉज कॉलेज खत्म होता है 4 बजे. हाँ. 5 बजे तक घर नहीं पहुंचा है. हाँ. तो माय पेरेंट्स स्टार्टेड कॉलिंग, आई एम लाइक मैं साइड में हूँ. हाँ. एंड सिंस मॉर्निंग माय डायलॉग इज सेम, मैं साइड में हूँ. माय पेरेंट्स सोचे कितना साइड में है. हाँ. मैं स्टेट का साइड में आ चुका हूँ. तो ये था ना, बोलते कि साइड साइड आता है, मैं स्टेट के साइड में पहुंच चुका हूँ. दैट वॉज हाउ आई डिड माई फर्स्ट राइड. उसके बाद स्लोली आई मेड फ्रेंड्स थ्रू राइडिंग, और मुझे नहीं पता था कौन क्या, बिकॉज मेरी जो फर्स्ट राइड थी, देयर वाज अ पर्सन हु इज CEO ऑफ अ कंपनी, एंड इट्स अ वेरी बिग कंपनी. मेरे को नहीं पता था, मैं रैंडमली राइड किया, मिला जुला, एंड लेटर ऑन केम टू नो, जैसे आपने बोला ना कि राइडर इज जस्ट अ राइडर, राइट. वी डोंट केयर आप कौन हो. एंड स्लोली दिस ग्रोथ. सो राइड वाला नाम बहुत बाद में आया. मैंने बहुत वो ट्रैवल विद दीप, एक्सप्लोर विद दीप, रैंडम, मतलब हर दूसरे दिन जो है नाम चेंज हो रहा है. राइट. बोलते हैं ना, जैसे हम रील स्क्रॉल करते किसी किसी का नाम आता है, वैसे मैं कॉपी पेस्ट मारा. अच्छा. बट बीच में एक ट्रेंड चला था, ये वड़ा पाव वाला, चाय वाला. तो मैंने कहा जब वड़ा पाव वाला हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, व्हाई नॉट अ राइड वाला. एंड आई वोंट से कि मैं अकेला राइड वाला, एवरीबडी हु इज राइडिंग इज अ राइड वाला. तो मुझे वहां से वो इंस्पिरेशन आया कि राइड वाला इज समथिंग कि हम राइड करो. मैं नहीं कर रहा हूँ तो आई वांट कि एटलीस्ट मैं इंस्पायर तो करो कि तुम निकलो तो घर से बाहर, बराबर, जाके तो देखो, दुनिया बहुत सुंदर है. एंड मैं सबको बताऊं कि वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. बस आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आप उसको देखो कि हाउ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज देयर, हाउ ब्यूटीफुल पीपल आर देयर. क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो, सिंपल है, आप ट्रैवल करते हो, चाय वाले के पास रुकते हो ना, उससे 2 मिनट बात करो, वो आपको कहानी सुनाएगा. ट्रू, वेरी ट्रू. एज यू मेंशन्ड, यू हैव लाइक ट्रैवल टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस. तो कोई सजेशंस देना चाहोगे कि ये जगहों पर आप ट्रैवल करो, दीज आर प्लेसेस विच पीपल डोंट नो अबाउट बट दे आर वर्थ विजिटिंग? अगर मैं बोलूं कि अब तक पीपल मोस्टली से, जैसे समर्स आते हैं, दे आर लाइक विल गो टू लद्दाख, लेह लद्दाख, सरचू सर्किट, ऑल दोस. कम टू नॉर्थ ईस्ट साइड. आई हैव बीन टू अरुणाचल, दार्जिलिंग. अब दार्जिलिंग मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों को इजीली नेम पता चलता है कि हाँ दार्जिलिंग तो हमें पता है. ओके. देयर आर फ्यू प्लेसेस, लोलेगांव, कालिंपोंग, विच आर जस्ट बिफोर दार्जिलिंग. आप जब वो प्लेस पे राइड करते हो ना, आपको फील होता है कि यू आर इनटू मूवी. ओके. दैट इज सो ब्यूटीफुल, पाइन ट्रीज एंड ऑल, उसके बीच से रोड जा रही है, यू लिटरली फील कि मैं किसी मूवी में एंटर कर चुका हूँ. एंड दैट प्लेस इज नॉट कमर्शियलाइज. मतलब बहुत लोगों ने नाम भी आज पहली बार सुन के वो करेंगे मैप में, अरे कौन सी जगह बोल दी इसने. ओके. बिकॉज ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ हम जनरली जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें क्या है कि जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ जाना है. बट एक और चीज है, बिकॉज सी लेह लद्दाख में अभी कैसा हो गया, इवन दी ऑल्टीट्यूड इज हाई, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की फैसिलिटी, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज देयर बिकॉज इट्स ए नोन प्लेस नाउ. अभी प्रमोट हो गया है, पीपल गो देयर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑल द फैसिलिटीज देयर. बट एक और कंसर्न ये भी होता है राइडर्स का
कि if you are going to northeastern states like Arunachal Pradesh और मेघालय और सिक्किम, वहाँ पर because it's not that explored, वहाँ पर facilities कोई emergency हो या कोई requirement हो, do we have the facilities there? हाँ, this is a good question. We don't have much facility. Being honest, we don't have much facilities there, but people are very helpful. Okay. मतलब अगर आप कहीं पहाड़ में फंस भी गए हो ना, they will come back from kilometers to help you. Wow. Because I have personally seen they have villages like आपको कैसे मिलेगा अगर एक गांव यहाँ है, दूसरा मे बी 6, 7, 8 किलोमीटर्स दूर है, but person will go from that village to help you. Okay. मतलब उनका ऐसा है कि they don't consider you as outsider, they consider you as guest. Right. And the beauty of northeastern places, आप किसी के घर में जाकर बोलो ना कि मेरे को ठंडी लग रही है, चाय मिलेगा, they are like आप प्लीज बैठो ना, बिस्किट लोगे. मैं पर्सनली ये चीज़ किया हूँ, रैंडम किसी के घर के बाहर रुक के आई वॉज लाइक, बिकॉज उस टाइम मेरे पास विंटर ग्लव्स बोलते हैं ना, वो नहीं थे, बिकॉज मेरे को वो टाइम उतना राइडिंग का आइडिया नहीं था कि विंटर ग्लव्स खोल के कोई चीज़ आती है. तो वो लाइक नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स, माय हैंड्स वर फ्रीजिंग. राइट. तो मैं रुक गया, एक देखा छोटा सा बोलते ना कॉटेज जैसा घर है, तो मैं पूछा आप कुछ गर्म पानी वगैरह मिलेगा. दे वर हेल्पफुल. फिर पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं बोला अभी तो मैं हैदराबाद से ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ. दे लाइक चाय पियोगे? लाइक हाँ. वाओ. एंड ये घर है उनका, नो रेस्टोरेंट, नथिंग. देन आफ्टर दैट मैं बैठा, थोड़ी देर बैठा, मैं बोला हाथ है, तो दे लाइक फायर प्लेस वगैरह, उन्होंने बोला बैठो आप इधर हाथ सेक लो ये. देन दे गाइडेड मी कि आप इधर के रूट से जाओ, इधर आपको बहुत और ब्यूटीफुल रोड्स मिलेंगे, नेचर. दे हेल्प मी. ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई बाहर आने से लगा, मैं उनकी फैमिली का पार्ट हूँ. एंड लिटरली उनके घर में उनकी शायद डॉटर कोई थी, शी वाज मेकिंग मैगी, एंड दे लाइक सबके लिए बना दो. अच्छा. एंड वहाँ बैठ के मैं मैगी खाया, चाय पिया. एंड दिट इज आउट ऑफ द वे, बोलते हैं ना कि दैट इज नॉट कमर्शियल. मतलब व्हेन आई ट्राई टू पे कि आप तो मतलब नीचे से आ रहे हैं आपको, दे लाइक नहीं नहीं आप हमारे गेस्ट, आप हमारे इधर आए हो. सो ये जो नेचर है, आई गेस ये लोगों का वहाँ पे माइंडसेट है कि नोबडी इज आउटसाइडर देयर, वो आपको अपना कंसीडर करते हैं. सो इसमें गाइस आई मीन एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा. एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद दैट क्वालिटी कि भाई सबको हेल्प करना है, वी शुड सपोर्ट और हेल्प द फेलो ह्यूमन बीइंग्स. होता क्या है इन द सिटीज स्पेशली, जो कंपटीशन है, इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, देन यू स्टार्ट लाइक मेकिंग वॉल्स कि भाई नहीं मैं उसको, व्हाई शुड आई हेल्प हिम और हर, राइट. बट माउंटेन्स में जो बोलते हैं ना पहाड़ी लोग, वो आज भी दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, वेरी ग्राउंडेड एंड दे हेल्प यू. सो व्हाई दैट डिफरेंस? मतलब व्हाई डू यू थिंक कि भाई मतलब सिटी में इवन यू शुड बी मोर सिक्योर्ड रादर बिकॉज यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट डू यू से कंफर्ट हियर. तो सिक्योरिटी जो है वो बढ़नी चाहिए, बट बढ़ रही है इनसिक्योरिटी. बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई वांट टू अंडरस्टैंड why that insecurity comes. That is a very excellent topic. If like I got the platform to tell this, I'll tell you, because ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आज को चाहिए. सिटीज में वॉल्स जितना सिक्योर है, हमारा माइंडसेट उतना इनसिक्योर है. Okay. बिकॉज आज के दिन में इफ आई से एनीबडी, आज इंसान जितना भी यहाँ पे कमा रहा है, या ही इज अर्निंग, वर्किंग, एनीथिंग ही बाइज, वो सामने वाले को देख रहे हैं कि उसके पास क्या है. वी हैव दैट कंपैरिजन माइंड. अगर मेरा 3 BHK है, उसने 4 BHK ले लिया. मेरा फ्लैट है, उसने विला ले लिया. अरे मेरे पास इन ए बाइकर्स ऑल्सो, इफ आई सी, बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अभी कितने लोग गाली देंगे. अगर किसी के पास इनलाइन 4 है, वो एक इनलाइन 1 वाले के साथ राइड नहीं करता. दैट इज बीइंग, आई डोंट से ऑल, बट समटाइम दे हैव लाइक कि आई हैव अ सुपीरियर बाइक. किसी के पास बढ़िया स्पोर्ट्स कार है, वो छोटी कार वाले को देखता है, यार छोटी. तो सिटी में ना हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो बोलते हैं ना लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये हमने सिटी के लोगों ने बनाया. देयर इज, इंसान के माइंड में कभी ये होता नहीं. हमने ये चीज़ सिखाई है कि योर अर्निंग, योर सराउंडिंग्स इज व्हाट मेक्स यू. नहीं है पहाड़ में अभी तक पैसे की वैल्यू नहीं है. दे डोंट कंसिडर मनी, बिकॉज वहाँ पे चीज़ों का, लोगों का बिहेवियर का वैल्यू. हमने क्या कर दिया, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर 4 दोस्त है कोई कैफे में जा रहे हैं एंड एक दोस्त बार बार बिल पे कर रहे हैं ना, दे आर द बेस्ट फ्रेंड. वो बोलेंगे यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राइट. क्यों? क्योंकि वो बिल पे कर रहा है. एक दिन वो बंदा बोलेगा ना कि आई वॉन्ट पे द बिल, तो यार ठीक है. ये माइंड बन गया हमारा कि हमारा जो बोलते हैं ना यहाँ पे, वी आई वुड से ओपनली मनी माइंडेड. हम जितना भी अर्न करें सिटी में हमको कम लगता है. अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाते हो, आप लग्जरी डाइनिंग में जाते हो, लग्जरी से 5 स्टार में जाते हो, और जो मिल सकता है. वी डोंट सेटल.
आई थिंक यहाँ पर एक मतलब मैं मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सिटीज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल दैट इज गुड, एक लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, बट जो एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन पहाड़ों में, मतलब व्हेन यू गो टू प्लेसेस वेयर देयर इज लेस कंपटीशन और लेस इनसिक्योरिटीज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर देयर. हमारी शायद लाइफस्टाइल बेटर होगी सिटीज में, बट जो विलेजेस है, जो माउंटेन्स है, वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल भी हमारी अच्छी है. अच्छा. अभी जस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल बोलते हैं, वी गो टू अ गुड रेस्टोरेंट 5 स्टार टू ईट. राइट. हमें वो लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम एक अच्छे पॉश होटल में जा रहे खा रहे हैं. आप खा भी तो अच्छा नहीं रहे. राइट. आप खा रहे हो फ्रिज का पुराना खाना. वाओ. जितना बोलते हैं ना, जितना बड़ा रेस्टोरेंट होटल उतना बड़ा फ्रिज. तो हम पुरानी चीज को खाने को अच्छा बोल रहे हैं. उससे तो लाइफस्टाइल पहाड़ों का अच्छा है, वो फ्रेश खाना खा रहे हैं. बराबर. हम लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, वो भी फ्रेश नहीं होता है कभी. इट्स जस्ट अ लेबल्ड फ्रेश. तो हम लाइफस्टाइल किस हिसाब से अच्छी बोलते हैं. हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस खत्म हो गई है. हाँ, वेरी ट्रू. मैंने देखा ना कि लोग जिम में आ रहे हैं, वॉक ऑन ए ट्रेडमिल, बाय कार. हाँ, वो तो है ही, वो तो एक नॉर्मल मतलब आजकल एवरीवन इज डूइंग दैट. तो आप वॉक करने आ रहे हो कार में, अरे वॉक करके आ जाओ ना, हो गया. राइट. राइट. वेरी ट्रू. तो आई डोंट फील कि लाइफस्टाइल भी सिटी में अच्छा है. हमको लगता है कि लाइफस्टाइल अच्छा है, पर नहीं है. नहीं. ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल हमारा कब हम अच्छा बोलते हैं, व्हेन यू कैन हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी सिटिंग क्वाइटली एंड एंजॉयिंग इट. आई गेस आज के दिन में सिटी में कोई आदमी काम नहीं कर सकता. ट्रू. आप अगर कॉफी भी लेके बैठते हो ना, तो माइंड में आता है मेरे इतने बजे ऑफिस है, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे ये है. बिजनेस करो, वर्क करो, कुछ भी करो, आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है राइट. कि मुझे पैसे कमाना है, ये ईएमआई कटेगी, इसका पेमेंट करना है, ये खरीदना है, वो करना है. तो हम लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रोवाइज करें. हम लोग कमर्शियलाइज इम्प्रोवाइज करें, हम लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे. वेरी ट्रू. अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू डू, पावर लिफ्टिंग हो गई, फिटनेस ट्रेनिंग हो गई है, या साइकोलॉजी हो गई है, व्हाट आर योर अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट? जैसे आपको क्या हॉबीज है, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करते हो आप, लाइक व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम? स्टडी. स्टडी. ओके. आई स्टडी बिकॉज अगर मैं बोलूँ आज के टाइम में, आई एम अ हेल्थ कोच एंड आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर जिसको Right. बोलते हैं. तो मैं फ्री टाइम में ट्राई टू स्टडी दैट व्हाई पीपल आर लाइक दिस. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. नो, इसमें एक डिफरेंट इंटरेस्ट है मेरा. बिकॉज इफ आई सी फ्यूचर वाइज, एवरी डे वी आर लूजिंग आवर्स ऑफ अवर लाइफ थिंकिंग कि हम क्या करना है. ओके. मेरा इंटरेस्ट ये रहता है फ्री टाइम में कि हाउ टू इम्प्रोवाइज माई लाइफ. राइट. आज जैसे मैं मेरी लाइफस्टाइल जीता हूँ, आई वर्क फॉर फ्यू मंथ्स, आई टेक अ गुड ऑफ, मैं ट्रैवल करने निकलता हूँ. बोलते हैं ना विटामिन टी, वो लेने चला जाता हूँ मैं. तो मेरा जो फ्री टाइम होता है, जस्ट थिंक कि व्हाई पीपल आर नॉट लाइक दैट. आई ट्राई टू स्टडी रिसर्च पेपर्स, आई टू स्टडी पीपल. मैं बोलूँगा पेपर से ज़्यादा मैं लोगों को पढ़ना पसंद करता बट हूँ. सी अगेन, एज यू सेड कि भाई व्हाई डू पीपल डोंट डू दैट, राइट? कहीं ना कहीं अगेन इट कम्स डाउन टू सिक्योरिटी. किसी को जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, किसी को फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, एंड ये सब जो बाउंड्रीज है, दे आर नॉट एबल टू क्रॉस. एंड आई थिंक दे आर राइट इन देयर ओन वे ऑल्सो, बिकॉज एवरीवन सी, आज जैसे जॉब्स की कमी होगी या जो भी है, मतलब जो कंपटीशन है, आफ्टर एआई मेनी जॉब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई. सो कहीं ना कहीं दैट फियर इज देयर कि मैं अगर थोड़ा भी मतलब इफ आई 1 इंच भी मैं अगर जगह छोड़ दूं कहीं भी, आई माइट गेट रिप्लेस्ड. सो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी है जिसकी वजह से शायद लोग अपने जो लाइक्स है या अपने जो हॉबीज है वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं. सो हाउ टू ओवरकम दैट? सी, दैट्स कंप्लीटली ऑन माइंडसेट. क्योंकि ये चीजें हैं जो अंदर से आनी पड़ती. आई थिंक कहीं ना कहीं स्किल सेट भी मैटर करता है. अपग्रेड योर स्किल सेट इन ए वे कि यू आर नॉट रिप्लेसेबल इजीली. प्लस अगर आप होते भी हो, देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई मेरे पास इतने स्किल्स है कि मेरे को कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगा या मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा. इधर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में आता है, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे सूट नहीं करेगा, राइट, ये इतना रिस्पेक्टेबल नहीं है. राइट. बीइंग, इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, आई वांट टू से इन इंडिया वी हैव दैट माइंडसेट. पर्टिकुलरली अगर हम देखें, सिंपल, अगर कोई यहाँ पे एक फूड जॉइंट में वर्क करता है, वी डोंट कंसिडर एज देम अरे अच्छी जगह काम कर. बराबर. बट यही अगर हम आउट ऑफ इंडिया देखते हैं, इवन एवरी जॉब इज कंसिडर रिस्पेक्टफुली. ट्रू. डिग्निटी ऑफ लेबर तो है ही. डिग्निटी यहाँ पे क्या है, वी
there is a very different concept in we have a good skill, we have a good qualification. दो अलग चीज हो गई है. We run behind qualification. बट रिसेंटली आई हैव ऑब्जर्व कि भाई बहुत से लोग एमएनसीज के जॉब बड़े बड़े पोस्ट छोड़कर दे आर गोइंग बिहाइंड देयर पैशन. इफ यू सी लॉट ऑफ फूड चेन्स या छोटे छोटे कार्ड्स भी मतलब पीपल आर प्रिफरिंग, किसी को अगर कुकिंग में अगर इंटरेस्ट है they are leaving their corporate jobs and getting into baking, cooking and lot of other things. थोड़ा mindset तो shift हो रहा है. That is what I've observed. क्योंकि एक टाइम के बाद जब हम इंसान स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है ना, एक टाइम पे वो ब्रेक डाउन होता है. Right. जब वो ब्रेक डाउन होता है ना तो उसको लगता है ना कि क्या ही होगा इससे बड़ा, Right. क्या होगा. इतना स्ट्रेस ले, अभी जैसे बोलते हैं इफ यू आर अर्निंग गुड, पर आपका अर्निंग अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो फिर क्या ही कमा रहे हैं. Exactly. You cannot see the beauty, you cannot travel, you cannot spend time with your family, your loved one, friends. आप जब ये सब नहीं कर रहे हो, see if today I say somebody कि भाई मुझे तुम्हारे दिन के 20 घंटे दो, मैं तुमको करोड़ रुपए दूंगा. Many people are like अरे बैठे रहो, चिल करते रहो. But I don't give them the time. वो 1 करोड़ भी कम पड़ेगा. People won't go. Exactly. They are like कि मेरी लाइफ खत्म कर दी है पैसे ने. बहुत सारे लोग देखे ना, दे क्विट एंड चूज टू पैशन. बीइंग सी आई वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, मैं कॉर्पोरेट्स में रहा हूँ. सेम वो 9 to 5 की लाइफ, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, फिर फोन आएगा अगले दिन मीटिंग है. मैंने ये किया एंड मैं फ्रस्ट्रेट हुआ. एंड लाइक एज आई नो आई वाज डूइंग जिम. मैं पावर लिफ्टर था नहीं. तो जिम करते करते स्लोली रियलाइज कि आई कैन डू दिस. मैं पावर लिफ्टिंग किया, आई बिकम अ ट्रेनर. मैंने कहा अभी ट्रेनर बन के देखते हैं क्या होता है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं फील्ड में. एंड स्लोली व्हेन आई गो आई एम लाइक ये मजेदार है चीज. Right. इसका फन अलग है बीइंग इनटू कॉर्पोरेट, बिकॉज आई हैव द एजुकेशन व्हिच सपोर्ट्स अ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, Yes. बट आई हैव अ स्किल सेट जो मुझे पैशन परस्यू करने देती है. Right. तो अगर मैं डिसीजन वाइज देखता तो हाँ, मे बी कॉर्पोरेट में अगर मैं अभी तक वर्क कर रहा बीइंग 6-7 ईयर्स, तो मैं भी बहुत अच्छी पोजीशन पे होता रहता. बट वो पोजीशन मुझे ये फ्रीडम नहीं देती कि मैं यहाँ बैठ के चिल कर रहा हूँ. Exactly. वो नहीं देता. या मैं जितने डेस्टिनेशन आई कवर्ड अराउंड 1 to 1.5 लाख किलोमीटर्स ऑफ इंडिया. तो शायद ये मैं कभी कर नहीं पाता. ये मेरा ड्रीम रहता कि अरे कभी छुट्टी लेके जाएंगे. मैं अभी यही होता कि कभी छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे. बट हम लाइक हट के करके देखते हैं ना, कुछ तो करेंगे. So as you said, like 1.5 lakh kilometer you have already traveled, and you're doing a lot of things as a like power lifter, fitness trainer, rider, and a job as well. Where do you see yourself in 10 years from now? मे बी हैविंग अ स्मॉल कैफे इन हिल साइड. Wow. बोलते हैं ना छोटी सी टपरी. आई वोंट से कैफे भी, टपरी प्योर. सीधा इधर चाय कॉफी बनाओ, चिल करो. लाइक एक छोटा सा घर पहाड़ पे, सो आई हैव दैट फ्रेश एयर. छोटा सा किचन गार्डन, सो आई हैव फ्रेश फूड. दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ आई वांट. मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है नेचर. Right. क्योंकि मैं कमर्शलाइज भागना नहीं चाहता हूँ. आई कैन नॉट स्टे इन द सिटी वॉल्स. कॉन्क्रीट जंगल बोलते हैं ना, Right. कॉन्क्रीट जंगल से रियल जंगल है. And are you doing something to go there? Like अभी जैसे होता है ना कि भाई मैं 10 साल में I am secured कि मैं अगर कैफे चला रहा हूँ, if I am making my ends meet also, मेरे पास पीछे इतनी सिक्योरिटी, इतना बैकअप है कि I don't have to worry about anything. Yes. I have those places, everything secured. And any specific place that you are aiming for कि भाई इस जगह पे मेरे को कैफे खोलना है. Maybe someday in Darjeeling side, not Darjeeling city. उससे पहले कहीं isolated जगह में random सा cafe. So see again, everyone wants to have the best of both worlds. क्योंकि कैसा है ना, the facilities that you have in city that you don't have in the mountains, but the peace and the nature that you have in mountains that you don't have in the city. So कहीं ना कहीं जब हम city में होते हैं, we crave for mountains. When you are in mountains, you feel यार city में भी मेरे दोस्त है, मेरे मतलब कैसा है ना, see, if you chase peace, it's obviously there in the mountains. But if you chase recognition या fame or anything of that sort, then you want to get into the city. So वो balance कैसे बनाते हो आप? सिंपल है. आप कुछ टाइम सिटी में रहो, कुछ टाइम वहाँ पे रहो. सिटी में जो फैसिलिटीज वगैरह है, इफ आई से सिटी में मोस्टली पीपल प्रेफर किस लिए कि आपके पास मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है. बट आपको ये सब तभी चाहिए जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है. इफ़ आई पर्सनली स्पीक, आपको हॉस्पिटल्स क्यों चाहिए? जब आपकी हेल्थ खराब हो. एंड हेल्थ का सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज अवर माइंड. राइट. तो अगर आपका माइंड फिट है, नेचुरली अगर आप, चलिए आपने मुझसे पूछा कि वी हैव बेटर फैसिलिटीज एंड ऑल. इफ यू गो टू द माउंटेन पीपल,
aren't they mentally and physically more fit than us? Definitely, yes. Don't they crave for फैसिलिटी? उनके पास अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिटी के लोग जाते हैं तो दे सी दे हैव बाइक्स कार्स दीज एंड ऑल, बट नोबडी विल आस्क कि ये कार मेरे को लेनी है. दे वोंट से, दे लाइक हम तो चल के चले जाएंगे. Right. इट्स ऑल इन अवर माइंड कि हमको क्या चाहिए. वी वांट द कमर्शियल लाइफ. सी बोथ लाइफ इज इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं बोल सकता कि हर कोई मेरे तरह बोले कि मैं तो पहाड़ पे जाऊंगा, बट बैलेंस ऑफ लाइफ बनाओ. इफ आई से यू हैव टू ट्रैवल, ट्रैवल इज समथिंग आपको करना पड़ेगा. बोलते हैं ना टू डू लिस्ट नहीं है, यू हैव टू डू. Right. ट्रैवल एक दवाई. मैं बोलता हूँ विटामिन टी की गोली सबको चाहिए, बिल्कुल. क्योंकि ट्रैवल नहीं करोगे आपको दुनिया समझ में नहीं आएगी. So again, coming to that question, you have traveled 1.5 lakh kilometers. Travel start करने से पहले और इतना travel करने के बाद, what changes, what positive changes have you seen in yourself? The first and biggest is I have quit my corporate lifestyle. Okay. बिकॉज ट्रैवल करने का समझ में आया कि ये ऑफिस जाओ, ये जाओ, अर्निंग इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली. आई विल से मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज एवरीथिंग नाउ इट इज. बट आपको उसके साथ जब आप लोगों से मिलते हैं तो मनी इज नॉट एवरीथिंग. ये चीज़ मेरे को ट्रैवलिंग में समझ में आया. आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज मतलब यू शुड रन बिहाइंड मनी कि भाई आप सब कुछ भूल के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो. एंड यू शुड नॉट बी सो कंप्लीसेंट ऑल्सो कि यार बिना पैसे के आई विल सर्वाइव. बिकॉज सी टुडे इफ यू वांट फ्रीडम, इफ यू वांट टू ट्रैवल भी कोई फ्री में तो होगा नहीं. यू नीड ए बाइक, यू नीड टू मेक होटल बुकिंग्स, यू नीड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो वो ट्रैवल की लग्जरी खरीदने के लिए भी यू नीड मनी. राइट. सो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस दैट यू नीड टू मेंटेन समवेयर. बट वही होता है कि कहाँ पे हम रुकते हैं कि वो बैलेंस कहाँ पे हम भूल जाते हैं. बोलते हैं ना पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसको लग गया इट इज डेंजरस देन एनी अदर एडिक्शन. राइट. सो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एंड पीपल मिस इट. एंड आई थिंक आई हैव सीन पीपल, मतलब they are behind money and they are forgetting everything else. They are not concerned about the health, their passion, their hobby. ठीक है. And there are people जो सिर्फ hobby ही कर रहे हैं and they are not concerned about the family's well-being. और मतलब I've seen people like that also कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपना passion के चक्कर में जो family की security है या बच्चों का जो future है, they are not thinking about that. So how to maintain that balance? That is something we learn. It's very subjective, I guess. Subjective. When speaking about balanced lifestyle, I have rode with a person. He is around in 65, 60s or 70s. Oh, he's an old person. I won't say biker is ever old. Right. But if I say biologically, he's old. He worked very hard in a MNC, very senior position. In age of 60, he retired. He started traveling at 60. Okay. सो व्हेन आई सैट विद हिम, हम लोग लोनावाला गए थे, तो हम लोनावाला में ब्रेकफास्ट के लिए रुके. तो आई मेट हिम. आई एम लाइक बढ़िया सी बाइकर में आया. जब उसने हेलमेट निकाला, लाइक ऑल वाइट हेयर गाय. सो आई एम लाइक आपकी स्टोरी क्या है? हाँ. एक बड़ा पाव के ऊपर बैठ के, यार सर आपकी स्टोरी. टू सिक्योर माई चिल्ड्रन, फैमिली, बहुत पैसा कमाया. मैंने सब पैसा रख दिया एंड नाउ आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. देन ही टोल्ड अब मेरे को प्रॉब्लम ये है, आई हैव बैक पेन, आई हैव बीपी, शुगर, जो मेडिकल टर्म्स में आप बोल सकते हो ना, सब कुछ है. अब आपको जो क्वेश्चन था ना कि बैलेंस, सी ही स्टार्टेड बैलेंसिंग एट दैट एज व्हेन बैलेंसिंग इज डिफिकल्ट. बोलते हैं ना स्टार्ट अर्ली. सी इफ आई डिड माय फर्स्ट राइड एट द एज ऑफ 18. मेरे को 18 साल में चस्का चढ़ गया था कि राइड करनी है. छोटी सी राइड हो, कैसे भी हो, मैं गया. आई मेड फ्रेंड्स. अब राइडिंग कम्युनिटी की ब्यूटी ये है कि आपको हर अलग अलग फील्ड से लोग मिलते हैं. सो वो बोलते हैं ना कि एक्सपोजर. आजकल सब लोग बोलते हैं ना बच्चों को, भाई एक्सपोजर लो, एक्सपोजर लो. मैं तो कहता हूँ राइड पे भेजो, एक्सपोजर मिलेगा. क्योंकि आपको वहाँ पे कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन, अलग अलग फील्ड, टीचर्स, डॉक्टर, सब मिलते हैं. तो यू गेट दैट एक्सपोजर कि क्या फील्ड्स हैं, क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना है. बराबर. जो लोगों ने बोलते हैं ना कि गलतियां लाइफ में की है, वो लोग भी बताते हैं कि भाई तुम मत करो. बिकॉज जैसे मैं कॉर्पोरेट में था तो आई वॉज लाइक जिम विम करता था, वीडियोज डाल रहा हूँ जिम के. आई गॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई तुम जिम इतना अच्छा कर रहे हो, तुम सुबह ऐसा जॉब कर रहे हो, वाई डोंट यू कंटिन्यू जिम. वहाँ पे मुझे क्लिक हुआ कि बात तो सही, बिकॉज आई हेल्प माई फ्रेंड्स कि भाई ये वर्कआउट करो, ये करो. एंड दैट क्लिक्ड मी. इट वॉज अ राइड, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ नहीं, रैंडम वन क्वेश्चन, वो क्यूरियोसिटी जगा दी यार कुछ तो करना है. राइट. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि स्लोली बोलते हैं ना कनेक्टिंग डॉट्स चलता गया. एंड टुडे आई फील इट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी. That is more important. बिकॉज
आज के दिन मैं इधर पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, मैं मजे में बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे को ये नहीं सोच रहा है कि मेरा कोई कॉल आएगा, कोई मीटिंग है, अरे कब शूट खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है मेरे को। आई एम एंजॉइंग द मोमेंट। आपको हर मोमेंट जीना है, लिव इन द मोमेंट। अब अभी और एक चीज हो गया ना कि वी कैप्चर मोमेंट थ्रू कैमरास, राइट। जा रहे हो फोटो वीडियो, इसको नीचे करो, ऐसे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है ना, ये ऐसा, इसको इधर करो और ये देखो, वो भी एक दुनिया है। क्योंकि अभी सबको जो है व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनाने हैं, वीडियो फोटो, बहुत अच्छी बात है, पर कैमरे से पहले आंखों में कैप्चर करो। बराबर। बोलते हैं ना कि जो फोटोज माइंड में रहेगी ना, वो अलग है। तो ये एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये भी करो, कि इसको नीचे करो, फिर देखो उसका भी फन अलग है। बिल्कुल। सो आई मीन बहुत से लोग मतलब जस्ट फॉर द इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया के लिए करते हैं, बट आई थिंक मेजॉरिटी पीपल हैव अंडरस्टूड कि भाई, एंड आल्सो दैट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड थिंग कि भाई हम दे माइट स्टार्ट फॉर सोशल मीडिया, बट उसका एक बार जब मजा आना स्टार्ट होता है, देन दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड दे स्टार्ट एंजॉयिंग द राइड एक्चुअली। ऑन दिस थिंग आई हैव लाइक एक कहानी है इसकी, क्योंकि आई मेट अ वेरी फेमस राइडर ऑन द वे। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ही इज वेल नोन, मतलब मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है ना। ही हैज लाइक, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे मिलियन वाले कौन कौन लोग हैं बहुत लोग वही सोचेंगे, अरे मिलियन फॉलोअर्स वाले राइडर्स कौन है। आई मेट हिम ऑन द वे टू गोवा। तो लाइक कि अरे आप बहुत, पहले तो मेरा था कि सर एक फोटो क्योंकि ही वाज वेरी फेमस। सो आई टॉक विद हिम एंड देन आई रियलाइज्ड कि he started vlogging in motor vlogging for earning. That's Right. how it started, not passion. राइट। And now he is forced to vlog because अब क्या है, उनका जो travel है, it's all Right. expenses is through the vlogging. एग्जैक्टली। ये एक डार्क साइड है सोशल मीडिया का, जो आई गेस बहुत लोग नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि बिल्कुल। भाई ये तो मिलियन में कमा रहा है, यूट्यूब इतना पैसा दे रहा है, ये इतना पैसा दे रहा है। इसका ये डार्क साइड है, दे डोंट एक्सप्रेस कि उनकी पूरी दुनिया एक कैमरे में चल रही है। बराबर। मतलब वो नींद से उठ के गाइस मैं उठ गया सुबह, गाइस मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये लाइफ हो गई है। बिकॉज उससे जब मिला है वाज लाइक कि सर आपके पास इतनी महंगी बाइक है, लाइक आई गेस ही वाज हैविंग सम डुकाटी इज कॉस्टली बाइक्स, अच्छे टॉप नॉच गियर, एवरीथिंग इज टॉप क्लास, बट ही इज नॉट हैप्पी। ही इज लाइक मेरी पूरी दुनिया ये चल रही है। दैट टाइम आई रियलाइज कि समटाइम्स वो फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि जो भी बोले ना कि जो व्लॉगिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप उसको मजे के लिए करो। अगर आप उस पे ही अपनी लाइफ कॉन्सेंट्रेट करोगे देन मजा नहीं आएगा। लाइफ में कुछ भी करो ना, मजा आना चाहिए। बिल्कुल। So Deep, like as you have traveled to lot of places, not just traveled, you have stayed there because of your father's posting. So what all languages, what all cultures you know? मतलब कितने languages you can speak and क्या क्या पता है इंडिया के बारे में? लैंग्वेजेस इज लाइक थोड़ा बहुत मराठी बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत असामीज बोल लेता हूँ, देन थोड़ा बहुत लाइक मेरे जो मदर टंग है वो तो हिंदी है। अच्छा। बिकॉज माई मदर इज फ्रॉम कश्मीर साइड। ओह ओके। सो बोलते हैं ना, मतलब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक का रिश्ता है हमारे घर में। So Bengali also you speak? यस, So बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। थोड़ा थोड़ा असामीज, मराठी, अच्छा। और जहाँ जहाँ जाते हैं थोड़ी बहुत तो भाषा हम सीख ही लेते हैं। और खूबी राइडर्स लोग का होता है ना, जहाँ जहाँ गए थोड़ा थोड़ा सीख लिया कर लिया। बट अगर स्पेसिफिकली फॉर स्टेइंग बोला जाए तो आई वॉज इन आसाम 5.5 years। तो वहाँ जो भी नॉर्थ ईस्टर्न जगह है मैं एक्सप्लोर किया हूँ, एंड आई थिंक मुझे वो ब्यूटी जो है वो आज तक कहीं नहीं। दैट इज नेक्स्ट, बिकॉज एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स तो सब जगह है, बिल्कुल। अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का ब्यूटी अलग है, वो मजा है। ये सब लाइक वॉट एवर वी स्पोक अबाउट, पूरा मतलब हाउ टू मेंटल हेल्थ कैसे हम मेंटेन करें, ऑल दैट इज फाइन, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी बकचोदी भी जरूरी है। सो वो- लाइक जब हम बॉयज ट्रिप करते हैं, राइड्स पे जाते हैं, सो क्रेजी थिंग्स हैपन। सो वुड यू लाइक टू शेयर एनी क्रेजी आई मीन इंस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड? बॉयज के टर्म में हम लोग उसको क्रेजी नहीं बोलते, हम बोलते हैं लड़के जहाँ होते हैं कांड जरूर होते हैं। हाँ। तो हम बोलते हैं ना कि लड़कों में कांड होते हैं कुछ ना कुछ। तो मेरा जो सबसे मेमोरेबल कांड है, आई डोंट नो अभी वो फंसाएगा कि नहीं, जो भी देख रहे हो दोस्त लोग, नाम मतलब दोस्तों नाम का? नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओ मैं वही वाली बात कर रहा हूँ। हमारी गोवा ट्रिप बाय कार। अब सबको पता है गोवा के घाट होते हैं। अब लड़कों के अंदर एक चीज होती है कि अगर अच्छी स्पोर्ट्स कार है भगाओ। हाँ। हम लोग ने घाट पे भगाया। अब भगाते भगाते हमने एक गाड़ी को ओवरटेक खतरनाक वाला किया, वो गाड़ी में 8-10 लौंडे हट्टे कट्टे बैठे हैं। अब हमने जैसे उनको निकाला, उधर से गालियां चालू, अबे कौन है ये? ईगो। ईगो।
घाट में 2 गाड़ियां भाग रही है ऐसे, हम 4 लोग हैं, वो 8-10 है, मतलब रुके तो पिटना तय है। हाँ, भगाई भगाई, हमने तो बहुत भगाई, कहाँ फंसे चेक पोस्ट। अब पता नहीं इसमें कांड हो गई नहीं, एक बंदा था, अब उसको बोला तो एक्टिंग का तेरे को हार्ट अटैक आया। वो बंदा बोले कहाँ से लाऊं, वो ऐसे ऐसे करा, मैंने कहा कुछ नहीं, उसको लिटाया, ये मारा मुक्का। उसने जो दिल पकड़ा, इतनी अच्छी एक्टिंग हार्ट अटैक का पेशेंट नहीं कर सका जो। हम वहां से बोल के हार्ट अटैक। हमने वो क्रॉस कर, वो कांड आज तक का याद है। पुलिस वाले घबरा गए कि क्या हो गया, वो बंदा घबरा गया कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वो सीट होती ना, हमने उसको लिटाया, 3 लोगों ने मुक्के मारे उसको। वो बंदे को रियल लाइफ हार्ट अटैक फील आया है। हमने ये कांड गोवा में किया था। बोलते ना लड़के जहाँ होते हैं हम लोग क्रेजी नहीं करते, हम कांड करते हैं ऐसी हरकतें कि अगर रुके तो पिटे। पुलिस बैरिकेड तोड़ा तो बड़ा कांड, तो कहीं या तो पिटना है या तो जेल जाना है, उसके बीच में हमने एक बंदे को पेशेंट बनाया। और आज तक का डेट है, हमारी जर्नी में वो हार्ट अटैक का पेशेंट रजिस्टर्ड है। मतलब कुछ भी मेडिकल केस उठाता ना, उसको उठा के लाते हैं, बोलते भाई ये प्रोफेशनल है। वो so guys, I am not endorsing घाट सेक्शन पे डोंट ओवरटेक, डोंट स्पीड अप, और एक्टिंग चलती है, मतलब ठीक है, लेकिन बोलते ना, अभी देखो ये तो हमने ब्लॉग के लिए बोला, पर जब आप उधर होते हो ना, लड़कों में यही होता है ना कि कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे एक हमारी जर्नी थी, मैं जा रहा था ताड़ोबा के लिए, तो आई वॉज ड्राइविंग। अब मैं कभी करके बहुत सीरियसली स्लो ड्राइव करता हूँ। अब हमारा टाइम हो रहा है रीच करने का, सडनली लड़कों का मोटिवेशन ऐसे नहीं, भाई भगा ये, भाई उड़ा दे। दे डोंट मोटिवेट कि भाई फास्ट चलाओ, वी हैव टू रीच क्विकली, भाई थोड़ा देख के चलो, प्रोवोक भाई भगा, मर्द है कि नहीं है, भगा। मैं बोला भाई कहाँ से निकल, अरे उड़ा के निकल, गाड़ी ऐसे टेढ़ा करके निकलना भाई। दैट लेवल ऑफ थिंग लड़कों, क्योंकि लड़के नॉर्मल मोटिवेट आपको कभी नहीं करेंगे, वो ऐसा मोटिवेट करेंगे भाई तू कुछ तो कर। मतलब अगर कोई बोल रहा है ना मैं छत से कूद रहा हूँ, भाई बैक फ्लिप मारे। लड़कों की भी ये होती। फिर हमारी एक क्रेजी स्टोरी थी गोवा की। हम लोग रैंडमली खाना वाना खा के आ रहे थे, एंड 2-3 दोस्त थोड़े ड्रंक हो गए। गोवा की स्टोरीज, ड्रंक स्टोरीज बहुत होती है। अब हम लोग रहते हैं हैदराबाद में, अब गोवा है। 2 लोगों का बड़ा अच्छा दिमाग था कि भाई अगर हम यहाँ से बाय रोड जाएंगे तो हमें तो टाइम लगेगा, हम अभी निकलते बोट लेके। हाँ, रात को गोवा में हम लोग बीच के पास बोट ढूंढ रहे हैं, हाँ, बोट मिल गई। एक बंदे ने बोला, दूसरा बोला भाई तू चप्पू लेके आज निकलते हैं यहाँ से। उस टाइम लोगों का दिमाग ऐसा है कि हम गोवा से जाएंगे वाइजैक तक, वाइजैक से हम ड्राइव करके जाएंगे हैदराबाद तक। एंड यू डिड दैट एक्चुअली? रात को हम लोग बोट ढूंढ रहे हैं, एक चप्पू मिला तो मैंने बोला चप्पू से टाइम लगेगा भाई, मोटर ढूंढ। इमेजिन 4-5 लोग रात को बैठ के बोट और मोटर ढूंढ रहे हैं। सुबह हमको रियलाइज हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो दैट थिंग इज लाइक कि लड़के होते हैं ना, कुछ ना कुछ क्रेजी हरकतें हम लोग कांड करते हैं। एंड बॉयज ट्रिप जो होती है वो कभी साधारण ट्रिप नहीं होती है। आई थिंक हर ग्रुप में हाँ, एक लड़का होना चाहिए हु डजंट ड्रिंक, तभी वो ग्रुप बचेगा। पर वो एट द एंड ड्राइवर बनता है। हाँ ठीक है, मतलब यू नीड ए ड्राइवर आल्सो ना। पर जो क्रेजी ने सबने की है, एक स्टोरी था, आई गेस मेरा तो पता नहीं, मैं कुछ माइंड में था। हम लोग आई गेस लवासा सिटी में थे हम लोग। तो रात को हम लोग खाना लेने गए, बंदे के पास बाइक में फॉग लैम्प नहीं था। इट वाज लाइक कि पूरा घाट सेक्शन में जाना, बिकॉज इट वाज 4 किलोमीटर्स। कहाँ से क्यूरियोसिटी आई लड़कों में, फॉग लैम्प नहीं है ना, हमने फ्लैश लाइट ऑन किया है। वाह, थोड़ी देर पर राइड करने के बाद हमको समझ नहीं आ रहा कि हमने फ्लैश लाइट क्यों ऑन किया है। मतलब छोटी हरकतें होती है। और इन सब के राइड में एक बंदा ऐसा होता है जिसको सब रूट पता होता है, पर उसको कुछ नहीं पता। इट्स लाइक मेरे को पता है रास्ता, नेविगेशन बंद कर दो, मैं लेके जाऊंगा। हमारा ऐसा कांड हुआ है कि हम लोग को जाना था गोवा, हम पहुंचे गोकर्णा। वाह, नेविगेशन ऑफ करके। बंदा बोला अरे मैं 10 बार गोवा गया हूँ, तुम लोग क्या लेके जाओगे, मैं लेके चलता हूँ। तो इतना अच्छा लेके गया, वहां से हम देख रहे हैं गोवा 103 किलोमीटर। एंड आवर सीन इज लाइक, लड़कों की क्रेजी स्टोरीज होती है। अब बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज और भी होती है, लेकिन वो अभी कैमरे में नहीं बोल सकते। अब समझ जो लड़के राइड कर रहे हैं ना, उनको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरीज बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज हम कमर्शियली नहीं बोल सकते, लेकिन वो लड़कों में होती है। सो ट्रैवल, एज यू नो, एक वो भी एक थेरेपी है। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डज ट्रैवल हेल्प मेंटल हेल्थ के लिए या व्हाटएवर? सो आई वुड से ट्रैवल इज लाइक द बेस्ट थेरेपी। बीइंग अ थेरेपिस्ट, बहुत पेशेंट्स मैंने देखे हैं सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, बहुत कुछ चीज़ों से। आई वुड से कि तुम जब थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो ना, तुम एक बार ट्रैवल करो, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन पीपल हु केम टू मी क्राइंग। राइट। अब अगर मैं बोलूँ, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है,
कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए, दे आर फेसिंग डिप्रेशन एंड दे आर हैविंग डिप्रेशन पिल, एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं वो लोग, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, बिकॉज दे आर सो मच स्ट्रेस्ड अप। मतलब वो इस तरह आ चुके हैं कि दे आर लाइक मेरे को जीना नहीं है। वेरी ऑफ टॉपिक इज दिस, बट दिस इज समथिंग आई फील कि अगर ये प्लेटफॉर्म है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग के माइंड में ये आ रहा है कि भाई मेरा जीने का फायदा क्या है। राइट। आई वुड से कि तुम थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो ना, इन सबसे पहले ना तुम नेचर के पास जाओ। मदर नेचर इज द बेस्ट हीलर एंड थेरेपिस्ट। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। मैं ये फ्री दे रहा हूँ, अगर आप मेरे पास आओगे ना, आई विल चार्ज यू फॉर दिस थिंग। हर थेरेपिस्ट आपको यही करेगा, वो बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा। बट अगर ये सबसे बचना है ना, यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, लेट द मदर नेचर हील यू। इससे बेटर मेडिसिन आप कुछ नहीं ले सकते हो। इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट्स ए परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन नहीं तो क्या होगा, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे कि मेरे को एंजाइटी होती है, मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे ट्रॉमा है, वो क्या करेगा, आपको एक सेशंस देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वी कॉल यू फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। फोर्थ सेशन में पूछते कैसा बेटर फील हो रहा है, यू गिव द सेम सेशंस टू मदर नेचर। वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। राइट। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं कॉर्पोरेट में था एंड आई हैड स्ट्रेस इशूज, स्ट्रेस, एंजाइटी मेरे को खुद को थे। बट व्हेन आई मूव टू ट्रैवलिंग, बिकॉज बीच में एक फेस ऑफ माई लाइफ था जब मैंने ट्रैवलिंग बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सम इशूज। मैं कंप्लीटली 2 साल मैंने बाइक, कार कुछ भी टच नहीं किया। मैं घर में हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से। उस टाइम जो मेरी मेंटल हेल्थ थी, दैट वाज वर्स्ट एवर। मैंने बहुत हिम्मत किया, आई वाज लाइक कि आई स्टार्ट माई बाइक अगेन। मैं बाइक निकाला, मैं निकल गया, नो डेस्टिनेशन। पहली बार था कि मेरा जीपीएस ऑफ था। बाइक निकली, हाईवे दिखा एंड आई जस्ट स्टार्टेड। और वहां से जो स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि यार ये मेडिसिन तो मुझे चाहिए, और ये दवाई आपको किसी दुकान पे नहीं मिलेगी। ये आपको मदर नेचर से मिलेगी। और ये जो है ना, ये सबसे कॉस्टली दवाई मैं बोलूँगा, क्योंकि ये आपसे टाइम मांगती है, ये आपसे पैशन मांगती है, ये डेडिकेशन मांगती है। अगर ये मेडिसिन आप लोगे ना, मैं बोलूँगा लाइफ में आपको कोई और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो सबसे कॉमन इश्यूज अगर मैं बोलूँ, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ये सब आपका शुरू होता है माइंड से। इवन इफ यू गो बाय द साइंटिफिक थिंग, एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट एट योर माइंड। वही बोल रहे हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की जगह क्वांटिटी ऑफ लाइफ में जा रहे हैं। अच्छा घर, फैसिलिटीज, मॉल, थिएटर, ये वो इज वेरी कमर्शियलाइज। आपका माइंड फ्री नहीं हो रहा है, आपका माइंड जस्ट इमेजिन कर रहा है कि वो फ्री है। राइट। आप जब फ्रीनेस में जाते हो तब आपको समझ में आता है। समवेयर आई फील कि जब लोग बोलते हैं ना कि मेरे को ये आजकल मैं 90% लोगों से बोलता हूँ ना, लाइक यार बीपी है, मेरे को तो बीपी आ गया है, मेरे को हाइपरटेंशन हो गया है, थायराइड हो गया है। एंड दीज आर प्रॉब्लम्स जो आज से कुछ साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अभी कॉमन हो गया। अभी कॉमन हो गया। पहले 1-2 केसेस होते थे, आजकल तो हर दूसरा इंसान इसके। बीइंग लाइक मैं जिम में रहता हूँ, आई गेट अराउंड 10-20 क्लाइंट्स एवरी डे हु आर कमिंग विद हमको थायराइड है, हमको बीपी इशू है, हमको हार्मोनल इशू है, हमको ये। हम लाइक एक टाइम था जब ये इश्यूज मैं सुनता ही नहीं था। मतलब रेयर 10 में से किसी एक का निकला, अभी 10 में से 9 लोगों को निकल रहा है। एंड अगर उनको मैं देखता हूँ, दे आर लाइक अरे आज छुट्टी लिया, क्यों छुट्टी लिया? डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। अब लाइक यही छुट्टी अगर आप पहले लेते ना तो ये प्रॉब्लम आती नहीं। एक दिन छुट्टी लो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। बोलते हैं ना, जब 10 यार मिलके बैठते हैं ना, वो इटसेल्फ इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको कोई और मेडिसिन नहीं चाहिए। तो अगर लोग थोड़ा सा ये, दैट इज इट इज लाइक आई वुड से कमिंग फ्रॉम अ थेरेपिस्ट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट कि गो टू मदर नेचर, लेट इट हील यू। आपको लाइफ लॉन्ग डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। So Deep, we'll come to a very interesting part of the podcast, rapid fire. Okay. So you'll have to be very fast in answering, right? Your best friend crashes your bike. What will you do? बहुत पीटूंगा। Okay. You get rupees 50 lakhs, but you can only spend it on bikes. What are you buying? Maybe a adventure bike and a sports bike. एक Sunday to Sunday, एक long rides. Very nice. Yes. Your boys call you at 2 a.m. and say we ride in 10 minutes. Are you asking where or just getting the keys? Getting the keys. Wow. One bike you would never let your friends touch. My bike. Like. So you don't give your bikes to your friends? No. Wow, nice. Acha. You can take any celebrity on a 1,000-kilometer ride with you. Who gets the pillions? I don't think whether he will like or not, but that will be John Abraham. Wow. Because he is a true bike enthusiast, but I don't think वो pillion लेगा। हाँ, वो बोलेगा मैं मेरी बाइक लूँगा। मैं मेरी बाइक लेके आऊँगा। You can be the pillion rather. Right. अच्छा. Your bike and your best friend are both stuck 100 kilometers away. You can save only one. किसको बचाओगे? अरे दोनों ही बेस्ट है। But एक देखो अगर उसमें देखो तो शायद बेस्ट फ्रेंड, बाइक तो फिर भी चलो दूसरी ले एक सकते और हैं। आ सकती है बराबर। बेस्ट फ्रेंड थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल।
one thing your riding friends can roast you about forever. Me obsessed with my bike. मतलब वो तो आई थिंक हर राइडर के साथ होता है, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज है जिसके लिए दे टीज यू, दे रोस्ट यू? मैं बाइक से ऑब्सेस्ड इस लेवल पे हूँ कि आई एम लाइक बीच में से मैं बैठा हूँ ना चाहे मैं, और मेरी बाइक रेडी हो। अच्छा, वन क्वेश्चन, यू आर नॉट मैरिड अभी, हाँ बट अगर जब शादी होगी, हाँ, मतलब ऑब्सेशन किससे ज्यादा रहेगा, वाइफ से या बाइक से? ये विवाद कराओगे। ये विवाद वाला कुछ विवाह पे विवाद। पता चला बाद में 2 साल बाद ये, अच्छा तुमने ये बोला था, आओ इधर, क्यों मेरी फ्यूचर की रोटी बंद करा रहे हो भाई। अच्छा, you can wake up and every road in India is empty for 24 hours. Where are you going first? मतलब इंडिया की रोड सारी एम्प्टी है, किसी भी दिशा में जाओ सब रोड खाली है, कहाँ जाना चाहो? आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक बेस्ट विल बी फ्रॉम सिलीगुड़ी टू अरुणाचल प्रदेश, तवांग। दैट इज द मोस्ट सिनेमैटिक रूट आई हैव एवर बीन, और मैं 10 बार जाने के लिए रेडी हूँ। अरे वाह। योर फ्रेंड बाइज योर ड्रीम बाइक बिफोर यू, आर यू हैप्पी फॉर हिम या अंदर से थोड़ा चुभ रहा है? नहीं नहीं, घर जाके चाबी उठा लेंगे। Well, that's a good one, right? Boys trip, full tanks, no work, no return date. Who are the first 3 people you're calling? कैमरे में देख के अपने 3 दोस्तों के नाम बताओ। आई गेस सारांश, क्रिश एंड सचिन भाई। नो गर्ल्स, कोई गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं नहीं नहीं, बॉयज का जो मजा है ना, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बॉयज का बॉयज है। अच्छा, बट अगर एक कैमरे के बाद पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? 2 लास्ट क्वेश्चंस। वन मूवी दैट डिफाइंस दीप। One movie that is very difficult, But I'm very you bad have with to movies. answer. I'm very bad with movies. ठीक है, you can give a bad answer. मेरे को मूवी के नाम सोचने पड़ेंगे, मैंने कौन सी देखी। Anything like I maybe पुरानी। मैं जो मूवीज देखता हूँ मैं रैंडमली कुछ तो देखता हूँ। हाँ। I see like Avengers, Iron Man, so I don't think Also, you can relate yourself to an Avenger if you want. so I will say Incredible Hulk। Wow. कम से कम पावर लिफ्टिंग से हाँ, मैच होता है। Exactly, right. And one song that defines deep. One songs, that's a good question। कभी ये सोचा नहीं कि ये आंसर देना पड़ेगा, but I'll say some old songs, classic old कोई भी songs। एक गाना, it can be Hindi, English, Bengali, Marathi, whatever you like. नहीं, आई थिंक ये मेरे को सॉन्ग का भी नाम याद नहीं आ रहा है, पर मैं बहुत सुनता, बोलते हैं ना कुछ चीज़ बहुत सुनते हैं पर नाम याद नहीं आता है, बट आई थिंक 80s किशोर कुमार एंड ऑल, दे आर लाइक समथिंग, इट डिफाइंस दैट एनर्जी। अच्छा, you like that 80s era, energy। 80s energy. Nice. इट्स डिफरेंट। One message to our viewers. It can be anything. आई वुड से कि अगर आपको विटामिन ए बी सी डी नहीं खाना है, विटामिन टी करना शुरू करो, विटामिन ट्रैवल, ये मेडिसिन खाओ, ज़्यादा नहीं, वीकली एक बार खाना शुरू करो। बाकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। Very nice. Because vitamin T में when you go out, vitamin D भी मिल जाएगा, A, B, C सब मिल जाएगा। वो रास्ते में खाते पीते चलते हैं ना, सारे विटामिन कवर हो जाते हैं। So thank you so much, Deep. It was lovely having you on the show. बहुत मजा आया, and you shared a lot of insights on riding, traveling, mental health and whatnot. And it was a pleasure. It was my pleasure to being on this platform, and I am happy that I could share the things which I think many people try not to share, या वो लोग इतना ओपनली कैमरे में बोलना नहीं चाहते कि भाई विवाद ही हो जाएगा आदि चीज़। अभी तो मुझे पता नहीं इसमें कुछ टॉपिक में कहाँ विवाद निकला। आजकल सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है। नहीं, our team is very good at handling that. So डबल चेक करना, कुछ अगर पार्ट कट करना हो तो कट कर देना। Sorry about that. But अगर नहीं आजकल बहुत जरूरी है। yes, very true. चलो, thank you so much, Deep. थैंक यू। So Deep, we have a small hamper from KBS for you. Oh. So please do use these products, and as you're a health freak, थोड़े healthy snacks for you.